मन में चाह होती है तो राह निकल ही जाती है, बस इतना ही कहूँगी। और इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई क्योंकि ये 2 महीने पहले प्रोग्राम हो जाता, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं ने बोला और फिर बाद में उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं या ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का काम, जो बस्ती में जो लोग बच्चे रहते हैं, मज़दूरों के बच्चे रहते हैं और वो जो नशे के आदी हो गए हैं, उनको उस नशे से मुक्त करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। मैं इनको कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा। इन्होंने आज सारे निगम पार्षदों को, सारे नेताओं को ये संदेश दिया है कि अगर किसी के मन के अंदर इच्छा हो, काम करने की अच्छी नियति हो तो वो काम कर सकता है। और मैं बैटरी वाली साइकिल के लिए सभी नेताओं के पास गए, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला और मैं इस संस्था में आई हूँ तो सिर्फ एक अपना घर संस्था में आई हूँ तो यहाँ पर एक व्हील चेयर मिला है। सर अच्छा लग रहा है मुझे बहुत इन्होंने जो आज हमारी इतनी मदद करी है, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ जो इन्होंने मेरी आज इतनी मदद करी है। हाँ, थोड़ा बहुत तो आसान हो जाएगा मेरा जीवन, जिससे मैं कहीं जा सकता हूँ, कहीं आ सकता हूँ, घर में बैठा नहीं रहना पड़ेगा मेरे को, तो ये चक्कर है। योगेश्वरी एक शक्तिशाली महिला है जिन्होंने समाज से उठकर अनेक कार्य कर रही हैं। देखिए, योगेश्वरी जी है सबसे पहले तो शिक्षित और जुझारू, और उनकी जो सोच है उसके आगे सब लोग झुकते हैं कि और जुड़ते भी हैं। जो हमारी बहन योगेश्वरी जी कार्य कर रही हैं, काफ़ी नेक कार्य कर रही हैं, महिला होते हुए भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अपनी लाइफ आसान हो गई थोड़ी। साईं सहारा अपना घर और इनकी संचालक योगेश्वरी जी और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नोबल कॉज के लिए। भगवान इनको ऐसे ही समर्थ रखें और इसी तरह के अच्छे कार्य करते रहें। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं करोलबाग देवनगर के गुरु रविदास विश्राम धाम में, और यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है साईं सहारा अपना घर की ओर से, जो कि आज इनका 11वां फाउंडेशन डे है। और आज इस अवसर पर जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको उनकी लाइफ सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से कार्यक्रम की रूपरेखा हो रही थी, उनको बुलाया गया, उनके फॉर्म रजिस्टर्ड किए गए, उनको किस तरह की तकलीफ़ है, किस तरह का उनको हाथ चाहिए, पैर चाहिए, कान की मशीन चाहिए, उन सब चीज़ों की जानकारी, उनका माप ले करके और उनके उपकरण ऑर्डर पे तैयार करवा करके आज यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान जो है उनको वो लाइफ सपोर्ट उपकरण दिए जा रहे हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो दिव्यांगजन है जिनसे हम मिले हैं और उनसे जो बातें हुई हैं कि भाई आज जैसे हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई आलसपन हमारे जीवन में रहता है, यार ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन इन दिव्यांगजनों से मिलकर के जो प्रेरणा मिलती है, उनको देख करके जो हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है कि ये अक्षम होते हुए भी वो काम कर रहे हैं जो हम सक्षम लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और आप तक इस कार्यक्रम को पहुँचाते हैं। मतलब पहले इसकी कान की मशीन 1 साल से खराब हुई थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान था, इनकी मम्मी नहीं खरीद पा रहे थे और हमने इनकी पूरी मतलब हॉस्पिटल के अंदर इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तब जाके हमारी संस्था ने वो सोचा कि इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसको कान की मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कल हमने इस बच्चे के लिए कान की मशीन अपनी संस्था के
ये इनकी सबसे छोटी इसकी लाइट कहना चाहोगे आज कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें मिल के। अपना नाम कहाँ से आप? मैं संदीप हापुड़ से। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ कैसे जुड़े और ये अब मिल गई है तो कैसा लग रहा है? जीवन कितना आसान हो मुझे जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अपनी लाइफ आसान हो गई थोड़ी। आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है विकलांगों के लिए, मैं तहे दिल से आभार। भारत माता की जय। आज के इस अवसर पर दो शब्द कैसा लग रहा है? मैं साईं सहारा अपना घर और इनकी संचालक योगेश्वरी जी और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नोबल कॉज के लिए। भगवान इनको ऐसे ही समर्थ रखें और इसी तरह के अच्छे कार्य करते रहें। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। संजय रामजीलाल भटोरिया जी इनका भी स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रामजीलाल भटोरिया जी आपके सहयोग के लिए। ये मनोज उससे निवेदन करूँगा ताकि आगे के कार्यक्रम को मैं एक विकलांग महिला हूँ, मेरा नाम आशा मिश्रा है। मुझे सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे ठुकरा करके भगा दिया जाता है। मैं बैटरी वाले साइकिल के लिए सभी नेताओं के पास गए, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। और मैं इस संस्था में आई हूँ तो सिर्फ एक अपना घर संस्था में आई हूँ तो यहाँ पर एक व्हील चेयर मिला है, बाकी और किसी संस्था में मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आप सरकार से निवेदन करता हूँ और अपना घर से निवेदन करता हूँ कि मुझे बैटरी वाली साइकिल दिया जाए, जिससे मैं काम कुछ करके मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करूँ। कुछ दिव्यांगजन आप सामने देख सकते हैं जिन्हें यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के दौरान ये व्हील साइकिल मिली है। और ये सामने एक भाई है जो कि बिहार से यहाँ पर आए हैं। इनके किसी मित्र ने इन्हें बताया कि यहाँ पर इस तरह का एक कार्यक्रम है और यहाँ पर व्हील साइकिल वितरण की जाएगी, तो स्पेशली बिहार से आए हैं तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? बहुत स्वागत है। सौगात चौपाल। आप बिहार से यहाँ आए, आपके एक मित्र ने बताया कि साइकिल यहाँ पर मिलेगी, इसको लेने के लिए स्पेशली यहाँ पर आए, तो अब कैसा लग रहा है और कितना आसान लगेगा आपको? आसान लग रहे हैं, थोड़ा सा तो आसान लगेंगे। अब जैसे सवारी से ढूंढते फिरते थे, मिलते थे नहीं मिलते थे, तो अब इससे जो है अपना जब मर्जी जब निकल लेंगे, काम आसान हो जाएंगे, लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो आप बता रहे थे आपकी जो पैर की समस्या कैसे हुई थी, आप बता रहे थे? ये 8-10 साल के थे जो आग में गिर गए थे, आग में गिर गए, फिर वो पोलियो भी लग गए उतने टाइम। जब ये जख्म हो गया, जख्म से फिर वो पोलियो भी लग गए।
पोलियो भी लग गया है। चलिए बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम, आप कहाँ से आए? सर मैं राजू है मेरा नाम, और मैं निहाल विहार 50 फुटा रोड से आया हूँ। और यहाँ के पहुँचने के बाद अभी आपको साइकिल मिली है। हाँ जी सर। अच्छा लग रहा है, कितना जीवन में आपका सफल हो? सर अच्छा लग रहा है मुझे बहुत बहुत। इन्होंने जो आज हमारी इतनी मदद करी है, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ जो इन्होंने मेरी आज इतनी मदद करी है। 3 साल से मैं बहुत परेशान था सर। ये आपका मतलब 3 साल पहले ये घटना पैर की हुई, क्या वजह हुई, क्या बीमारी हुई आपको? सर ये गैंग्री हुई थी नस ब्लॉक की। अच्छा। उसी वजह से बालाजी में मेरा पैर काट दिया था। मैं खुद ही एक कमाने वाला था, और आगे पीछे मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। एक मेरी मिसिस भी है, वो भी पोलियो से है, वो भी मेरी मिसिस भी ऐसी है, मैं भी ऐसा हो गया। तो आपको तो बहुत कठिन जो है आपका जीवन चल रहा है। हाँ सर, मेरा कोई कमाने वाला ना, एक ये छोटा बच्चा है, ये है मेरी मिसिस, ये देखिए सर। तो आप देख सकते हैं कि जीवन कितना कठिन है लोगों का, और यहाँ पर जो लोग पूरे तरह से जो है सक्षम है अपने शरीर से, वो भी जो है आलस करते हैं और अपने आप को कोसते हैं कई दफ़े कि हमारा जीवन ऐसा है वैसा है। तो इन लोगों से कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि कितना सामने मासूम बच्चा है, प्यारा बच्चा, और किस तरह से इसके माँ बाप कितना संघर्ष कर रहे होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। और इसी तरह का ये माहौल यहाँ पर है, आप सभी लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये विकलांगजन, दिव्यांगजन जो है किस तरह की जो है कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जीते हैं। कहीं ना कहीं इनसे हमें जो है सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? कहाँ से आए? हम करोल बाग से आए हैं। तो ये आज व्हीलचेयर? हाँ जी। तो यहाँ ये जो व्हीलचेयर मिली, इससे पहले भी आप चलाते थे? व्हीलचेयर थी आपके पास? ये पहली बार मिली है मेरे को। अच्छा, पहले। हाँ। तो ये मिलने से आपका जीवन आपको लगता है कितना आसान होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो आसान हो जाएगा मेरा जीवन, जिससे मैं कहीं जा सकता हूँ, कहीं आ सकता हूँ, घर में बैठा नहीं रहना पड़ेगा मेरे को। तो ये चक्कर है, दूसरे पे निर्भर नहीं, खुद ही अपनी हाँ। ये सामने एक दिव्यांगजन है, वो उनकी माताजी कुछ कहना चाह रही है। मेरे बच्चे के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और मेरे लिए सुनो कुछ और मेरे लिए करो भाई। मैं बहुत परेशान हूँ, हद से ज़्यादा। मैं विधवा हूँ, और मेरा ये लड़का है, मेरे को MCD में भी कोई मेरे से कामयाब नहीं हो रहा मेरे लिए। मैं इतनी दुखी हूँ कि हद से ज़्यादा। सरकार में ये बात पहुँचनी चाहिए, और आगे बच्चे के लिए करो, हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए करो। मैं बहुत दुखी हूँ, करना चाहिए विकलांगों को। तो ये महिला जो है, इनका जो बेटा है, इनका 90% जो है विकलांग है। इन्होंने मुझे अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया है, और इसके बावजूद भी जो है MCD हो या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये वहाँ पहुँचती हैं, उनसे अपनी बात कहती हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए दिव्यांगजनों को, वो मिलती नहीं है। और जो जितने भी विभाग हैं दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सरकार ने बनाए हैं, उनको इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि कितना कठिन जीवन ये जीते हैं, किस तरह की इनकी स्थितियाँ रहती होंगी, और ये लोग भटकते हुए कहीं से अता पता करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर भी जो है इनको जो है इनका अधिकार नहीं मिलता है। ये आपको बैटरी रिक्शा मिला है, बैटरी साइकिल, और इससे पहले भी थी आप पे, कहीं से मिली थी, कहीं से चलाते थे आप? चलाता था, वो चोरी हो गई थी, तो मैंने दोबारा बोला। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मदन लाल, इंदरपुरी से आया हूँ, मदन लाल नाम है मेरा। अच्छा, तो अब ये आज आपको 2 चीज़ें, वॉकर और व्हील्स है, ये बैटरी साइकिल मिली? बैटरी साइकिल मिली है। तो कितनी खुशी है, और कैसा आगे का जीवन इससे कितना आसान? बहुत आसान होगा, कहीं जाने आने में परेशानी नहीं होगी, आराम से जा सकूँगा, आ सकूँगा। तो आपका जो ये दिव्यांगजन है, ये बचपन से है, पैदाइशी है, कैसे हुआ आपके साथ? ट्रेन से हो गया था। ट्रेन से हो गया था। ट्रेन से कट गया? हाँ जी। आप क्या पटरी पार कर रहे थे? नहीं, वही पटरी के बगल में ही रहता हूँ मैं, कूड़ा फेंकने गया था, तो गाड़ी आ गई थी, गाड़ी की चपेट में आ गया, तो टांग कट गई। चलिए, अपना आप संघर्ष कर रहे हैं, हमारा सैल्यूट है आपको, और आपका जीवन आगे अच्छा चले। आप इनके साथ हैं, कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई। आज की टाइम में इंसानियत का बहुत ही मतलब महत्व है, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये आम लोगों के जो भी कुछ समाज से तो थोड़े अलग लोग हैं,
दिव्यांगजन उनकी जो है जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ उनको कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, भगवान उनको और शक्ति दे जिससे वो और ज़्यादा काम कर सकें ऐसे लोगों के लिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सहयोग किया और उपस्थित हुए। मैं श्री जगदीश्वर करने जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और लगातार हमें सहयोग करते रहते हैं। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये आपनो घर संस्था है जो कि मेरी बहन योगेश्वरी चला रही है। योगेश्वरी एक शक्तिशाली महिला है जिन्होंने समाज से उठकर अनेक कार्य कर रही हैं। झुग्गी झोपड़ी में जाके बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, कोई बच्चा बीमार है या कोई लावारिस या कोई अनेक के कार्य हैं। और योगेश्वरी हमारे समाज की जो महापंचायत है उसके मंत्री भी हैं, क्योंकि योगेश्वरी जी ने जो आज साइकिल वितरण की, कान की सुनने की मशीन वितरण की और कई कार्य किए हैं। मैं इनका योगेश्वरी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि भगवान योगेश्वरी जी को शक्ति दे और ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहें। धन्यवाद। देखिए, योगेश्वरी जी है सबसे पहले तो शिक्षित और जुझारू, और उनकी जो सोच है उसके आगे सब लोग झुकते हैं कि और जुड़ते भी हैं। वो सबको साथ लेके चलती हैं। उनकी संस्था का नाम है साईं सहारा अपना घर, मतलब जो भी उससे जुड़ेगा उसका अपना घर होगा वो। और उसकी सोच ये रहती है कि सबसे पहले तो बच्चों को शिक्षा और समाज को स्वास्थ्य ठीक किया जाए, वो कर रही है। उसके साथ साथ जिसको खाने की ज़रूरत होती है, जिसको कपड़े की ज़रूरत होती है, जिसको रहने के लिए छत नहीं होती उसको छत भी मुहैया कराती है। यही चीज़ें हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा को लोग भूल जाते हैं और स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, वो उनको भी साथ लेके चलती है। मैं कहता हूँ कि हम कभी किसी कंट्री के, कभी किसी प्रोफेशन के लोगों को आइडियल मानते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास में योगेश्वरी पीपलीवाल जैसी एक शख्सियत है जो कि खुद हैंडीकैप होते हुए, हैंडीकैप नहीं, हम हैंडीकैप हैं जिसके हमारे हाथ पैर सारे अंग पूरे हैं, कि वो टीचर भी है, 8 घंटे नौकरी भी करती है, और उसके अलावा जो उसका नेक कमाई, गुरुजी ने कहा, गुरु नानक देव गोविंद सिंह जी ने, कि अपनी नेक कमाई में से अगर कुछ दान करेंगे तो वो दान है, ना कि आप इधर उधर से पैसे इकट्ठे करें, चंदा इकट्ठा करें। वो अपनी नेक कमाई में से पैसे इकट्ठा करके झुग्गियों में, क्लस्टर्स में जाती है। जो लोग भीख मांग के गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको पढ़ाती है। जो लोग अपने बच्चों द्वारा ठुकरा दिए गए होते हैं उनको घर अवेलेबल कराती है, उनको खाना, उनको स्वास्थ्य, उनको कपड़े अवेलेबल कराती है। तो ऐसी देवी को आपने दुर्गा देवी देखी नहीं, लक्ष्मी माता देखी नहीं, अन्नपूर्णा देवी देखी नहीं, तो ये देवी का रूप ही तो है। ये हमें किस रूप में मिला है? योगेश्वरी पीपलीवाल के रूप में हमें देवी का रूप मिला है कि जो भी समाज में कुरीतियाँ उनको भी ख़त्म कर रही है और समाज में एक चुनी हुई इलेक्टेड मंत्री के रूप में भी काम कर रही है। उसके अलावा जिस समाज में है, उसके अलावा जो 36 बिरादरी है उनकी भी सेवा कर रही है। एक अंधकार में एक रोशनी है वो। मैं कहता हूँ कि हमें अपने घर की सेवा के अलावा, घर की सोच के अलावा, जो लोग किसी भी तरह से कमज़ोर हैं उन लोगों को योगेश्वरी पीपलीवाल की तरह
दिन में 1-2 घंटे लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे समाज में कमज़ोर या किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या पिछड़ा समझते हैं, वो लोग भी समाज के साथ जुड़ेंगे। और भारत का इतिहास जैसे पहले रहा है जगत गुरु का, मेरे ख्याल किसी भी तरह से, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और साइंटिस्ट हो, कोई भी समाज में हमारा जैसे पूरी दुनिया में डंका बजता है, फिर बजेगा। एक हमें सोच सिर्फ योगेश्वरी पीपलीवाल जैसी। आज हम इस ऐतिहासिक श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में बैठे हैं और इस मंदिर में मुझे उप प्रधान की जिम्मेदारी मिली हुई है। जो हमारी बहन योगेश्वरी जी कार्य कर रही हैं, काफ़ी नेक कार्य कर रही हैं, महिला होते हुए भी। जैसे कि हमारे आदरणीय नरेश शर्मा नीटू ने बताया, आदरणीय मदन खोरवाल जी ने बताया, हमारे लिए एक आदर्श मदन खोरवाल जी खुद हैं समाज सेवा में। हम इनसे सीख करके, योगेश्वरी जी भी इन्हीं से सीख करके ये काम कर रही हैं और खोरवाल जी काफ़ी मदद करते हैं इस कार्य के लिए। अब जैसे बताया, दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत के मंत्री के नाते भी जिम्मेदारी निभा रही है रात दिन जो है, और ये अपनी NGO साई सहारा। मैं तो कहूँगा कि ऐसी NGO हर घर में होनी चाहिए और ऐसी महिला हर घर में होना चाहिए, तभी ऐसा पुण्य कार्य पूरा अंजाम होगा। बल्कि पुण्य कार्य कर रही हैं, जो शारीरिक अक्षम लोग हैं उनको जो साधन मुहैया करा रही हैं। बहुत मेहनती है और समाज सेवा जो कर रही है वो सबसे अलग है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो समाज के लिए काम करती रहे और अच्छे काम। मेरा नाम अंकुश नारंग है, मैं निगम पार्षद हूँ वार्ड नंबर 87 से। और आज के कार्यक्रम का उपलक्ष्य ये था कि आज साईं सहारा अपना घर, जो कि एक संस्था है और जो कि विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रही है, उन लोगों के लिए आज इस संस्था ने और इनके सारे संस्था के आयोजनकर्ताओं ने, संस्थापकों ने आज ये कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर इन्होंने व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल लोगों को दी। और मेरे को लगता है कि ये समाज के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वो भगवान रविदास जी की, महाराज जी का प्रांगण है, और इस प्रांगण के अंदर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और वैसे ही नाम इनका साईं सहारा अपना घर संस्था है, मतलब ये लोगों का सहारा बन रहे हैं और उनको अपने घर जैसी फीलिंग देते हैं। तो मैं पूरे आयोजनकर्ताओं को, यहाँ के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं साथ में योगेश्वरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और इतने कम नोटिस में इतने सारे लोगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल दी। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वरी जी हैं, लेकिन इनका काम का जो परचम है वो पूरी दिल्ली के अंदर है, ना ही सिर्फ करोल बाग, ना ही सिर्फ पटेल नगर, वो बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर है। इनकी संस्था का नाम भी पूरी दिल्ली के अंदर है। मैं इनको कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा। इन्होंने आज सारे निगम पार्षदों को, सारे नेताओं को ये संदेश दिया है कि अगर किसी के मन के अंदर इच्छा हो, काम करने की अच्छी नियति हो, तो वो काम कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये समाज के लिए काम करना, जिनको सच में सहारे की जरूरत है और उनके लिए काम करना, ये योगेश्वरी जी ने अपने पैरों पे खुद खड़े होके ये दिखाया है। मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति 2 पैर से 2 हाथ से परिपूर्ण है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता, वो असमर्थ हो जाता है, लेकिन वो योगेश्वरी जी ने करके दिखाया। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर बताएं आज के इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा, क्या महसूस, क्या आपका संदेश। मेरा नाम अनिल कुमार करनिया है और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कमांडेंट के पद पर तैनात हूँ और मेरी जो वर्तमान में पोस्टिंग है गुवाहाटी में है। अभी मैं अवकाश के ऊपर हूँ। साईं सहारा अपना घर के साथ में पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो संस्था है समय समय पर जो समाज से हित के कार्य करती रहती है। जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं या ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का काम, जो बस्ती में जो लोग बच्चे रहते हैं, मज़दूरों के बच्चे रहते हैं और वो जो नशे के आदी हो गए हैं, उनको उस नशे से मुक्त करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। और जो सड़कों के ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बीमार लोग होते हैं, उनको ये संस्था उनका इलाज कराती है और उनको वृद्ध आश्रम वगैरह में भी छोड़ने का काम करती है, उनको पुनर्स्थापित करने का काम करती है। तो संस्था की जो अध्यक्ष हैं सुश्री योगेश्वरी पीपलीवाल जी बहुत ही कुशलतापूर्वक इस संस्था का संचालन कर रही हैं
और इनके अथक प्रयासों से और इनके नेतृत्व के अंदर संस्था दिन रात काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्था ज़्यादा किसी से सहयोग नहीं लेती है। इसके जो संस्था के अपने जो साथीगण हैं इनके, वही सभी लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, या समाज के कुछ जो गणमान्य लोग हैं अपनी श्रद्धा से देना चाहते देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये कोई संस्था अपने दम पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा, क्षेत्र के जो हमारे MLA हैं या MP हैं, कि भाई जो NGO का जो फंड आता है सरकार से, ऐसी संस्था को देना चाहिए जो ज़मीन के ऊपर वास्तव में समाज के लोगों के लिए काम कर रही है। तो मैं योगेश्वरी पीपलीवाल जी को सबसे पहले साधुवाद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि योगेश्वरी जी इसी प्रकार के कार्यक्रम अपनी टीम के साथ में भविष्य में भी करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो है समय समय पर इनको वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता सुख सुविधाएँ देती रहेगी। और आइए अब मिलते हैं श्रीमती योगेश्वरी पीपलीवाल से, जो इस संस्था की अध्यक्ष हैं और एक विकलांग होते हुए स्वयं शिक्षिका हैं और इस तरह से समाज सेवा कर रही हैं। आपने सारा वीडियो देखा सुना, तो आइए जानते हैं इनसे कि ये एक विकलांग होते हुए भी इतनी हिम्मत कहाँ से बटोरती हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप एक अक्षम होते हुए भी वो काम कर रही हैं जो सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई वजह बता देते हैं, या मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? मैं क्या संदेश दूँ, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती। मन में चाह होती है तो राह निकल ही जाती है, बस इतना ही कहूँगी। और इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई क्योंकि ये 2 महीने पहले प्रोग्राम हो जाता, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं ने बोला और फिर बाद में उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उनको पीछे हटाते हुए और लास्ट टाइम पर हमारी जो भी सब लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को हम कर पाए। ये बहुत बड़ा आज मेरे लिए एक सपना सा था जो आज साकार हुआ है, उसके लिए मैं अपने आप को खुद धन्यवाद देती हूँ। आपके लिए सभी लोग जितने भी आए सबने आपको जो है आपकी हिम्मत और साहस के लिए अपने विचार रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सब लोग हैं तो मैं हूँ, क्योंकि इन सब लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग, हिम्मत और जो शब्द होते हैं वो एक एनर्जेटिक काम करते हैं, मेरे लिए एनर्जी पैदा करते हैं और हमेशा ये कह देते हैं कि हम हैं तो आगे बढ़। बस इतना ही काफ़ी होता है। मेरी जो टीम है, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे कज़न्स और जो मेरी पूरी टीम है, वो एक एक बंदा मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलता है और रात दिन जब जहाँ बोलती हूँ वहाँ पे खड़ा होता है। इसीलिए शायद ये सब कुछ काम कर पाती हूँ। आप एक संस्थान के जरिए काम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े बड़े जो सरकारी संगठन हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो विकलांग लोग आए हुए थे उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि हम इतने सालों से वहाँ जा रहे हैं, एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, हमें बोलते हैं आज होगा, कल होगा, परसों होगा। किसी को तो मतलब धक्के दे करके भगा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है साहब। तो वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं उनके लिए सर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर को हो चुका था। उसके बाद में भी हमारे पास लगातार रजिस्ट्रेशंस आए, तो उसमें से जो मुझे जेन्युइन लगे कुछ लोग 8-10 लोग, उनको एक हमारे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस संस्था का, वहाँ कल मैं सारा दिन उनके साथ ही थी। वहाँ पर ले जाने के बाद में उनको साफ साफ मना कर दिया गया कि यहाँ, जबकि वो काफ़ी बड़ी संस्था है और वहाँ पे फ्री में सारा सामान दिया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट सब पूरे थे, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि नहीं। हाँ, उनके कान की मशीन थे, उनके पैरों का जो नाप था या कुछ भी था, सारा सब उन्होंने मना कर, उनको भेज दिया गया। जब मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने उन सर से बात करी और बात करने के बाद में मैं और मेरी कज़न वहाँ पे गए। बात करने के बाद में उनको फ़ोन करके दोबारा से बुलाया गया कि आप ये कैसे कर सकते हैं, मतलब ये गलत चीज़ है, ये लोग आपको मतलब दिख रहे हैं कि वो दिव्यांग हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो आप मना नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट करिए। थोड़ा सा गुस्से से भी बोला, तब जाके उन्होंने उनको बुला के और फिर हम वहाँ से 5 बजे, मैं और मेरी कज़न जो रुचिका है सोकरिया जी और एक ऋतु जी हैं, वो
हम 3 लोगों ने वहाँ पर उनको सामान दिलवा के वापस आए, जबकि आज मेरा प्रोग्राम था फिर भी। लेकिन कल सुबह 10 बजे से हम 5 बजे उनके साथ में ये सब कुछ करके उनको दिला के वापस आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अर्जेंट में हम किसी को बोलते तो शायद चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए एक समस्याएं तो बहुत सारी आई, मैंने बताया जैसे, तो उनमें से एक समस्या ये भी थी। तो यही कहूँगी कि संस्था है, उनको फ़ंड मिलता है और इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं जिनको फ़ंड मिलता है, उसके बाद वो काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद वो मना कर रही हैं। मेरी समझ से बाहर है वो चीज़ें। यही कहूँगी कि अगर कोई आता है तो परेशान होकर आता है तो उनकी सुननी चाहिए, उनको सामान देना चाहिए। तो आपका ये 11वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं आप, तो आपको सरकार की ओर से कैसे सहयोग? अभी तक मुझे सरकार की तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं मिला है, एक सिंगल कुछ भी नहीं। अब देखते हैं आगे, कुछ लोग मतलब जो अधिकारी हैं वो कुछ जैसे MK चंद्रा सर इधर आए हुए थे, वो वुमेन चाइल्ड सोशल वेलफेयर के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ में आगे भविष्य में आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा शायद, सोचते हैं, देखते हैं आगे कि क्या रहता है, क्या पता इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया अगर उनका सहयोग मिले तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर पाएँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था की ओर से आपको सैल्यूट है। धन्यवाद। चाहेंगे कि आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आशा करता हूँ इस कार्यक्रम को देखकर, दिव्यांगजनों की बातें सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक नया साहस मिला होगा, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिली होगी। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नई घटनाक्रम हो, जो भी नए प्रोग्राम्स हो, न्यूज़ हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।